नेक्स्ट प्लस एम के बाद नेक्स्ट आता है माइनस एम इफेक्ट या निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, इफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड बाय द ग्रुप देन द ग्रुप इज कॉल्ड माइनस एम ग्रुप एंड इट्स इफेक्ट इज माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, ऐसा ग्रुप रहेगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा या पुल करेगा, खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, इधर लेता हूँ मैं CH2 CH CH CH, इधर मैं कर देता हूँ COH। ठीक है, ये अपना अल्डिहाइड ग्रुप अभी क्या करेगा, यहाँ पे देखो कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर आता है तो इस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर शिफ्ट होंगे, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये ग्रुप क्या कर रहा है, पाई सिस्टम से या इस कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है या फिर पुल कर रहा है। ठीक है, प्लस एम में क्या कर रहा था ग्रुप, पुश कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा ग्रुप, विड्रॉ या इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अगर इसका मैं ड्रॉ करूँ तो इधर आ जाएगा CH2CH, इस पे कौन सा चार्ज होगा, इस कार्बन पे प्लस, इधर आएगा सिग्मा बॉन्ड CH, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड कार्बन होगा, इधर आ जाएगा O माइनस और ये H। नेक्स्ट अभी क्या करना है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कैसा फॉर्म होगा, इधर आ जाएगा CH2 प्लस CH, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड CH, नेक्स्ट CH डबल बॉन्ड C, O माइनस एंड H। तो इस वे में जहाँ तक कॉन्जुगेशन होगा वहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप को क्या कहना है, माइनस एम ग्रुप कहना है। ठीक है, माइनस एम ग्रुप। और इसके इफेक्ट को क्या कहना है, निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, या इसको माइनस आर इफेक्ट भी लिखा हो सकता है। ये दोनों सेम ही है। ठीक है, आर मतलब रेजोनेंस, माइनस आर इफेक्ट निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, एम इफेक्ट ये जनरली यूज होता है, कभी कभी ये भी अगर लिखा है तो दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो इसमें अभी कंडीशंस क्या होगी वो भी बताता हूँ। ठीक है, जैसे प्लस एम के ग्रुप की कंडीशन क्या थी, प्लस एम के ग्रुप्स की कंडीशन क्या थी, फर्स्ट जो एटम होगा ग्रुप का, जैसे पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम में फर्स्ट जो एटम होता है ग्रुप का, उस पर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पेयर होना चाहिए। वैसे ही माइनस एम इफेक्ट के लिए दो कंडीशंस आती है, बताता हूँ। एक तो कंडीशन ये हो सकती है, जैसे अगर कहीं पे मेरे पास देखो, और एक एग्जांपल देता हूँ, CH करता हूँ डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ BH2। ठीक है, इस बोरॉन में अभी एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और एक p ऑर्बिटल इसका क्या है, एम्प्टी है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल है और इधर क्या है, पाई बॉन्ड, तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डोनेट होंगे, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2 प्लस सिग्मा बॉन्ड CH डबल बॉन्ड BH2। बोरॉन पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, B माइनस कार्बन जैसे 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, यहाँ पे माइनस एम ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इधर माइनस एम जो ग्रुप होते हैं उसमें या तो वैकेंट ऑर्बिटल होगी, कंडीशंस क्या है इसमें माइनस एम ग्रुप की कंडीशंस, या तो इट शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, जो पहला एटम होगा उसमें वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, या फिर जैसे इधर वैकेंट ऑर्बिटल आ रही है। ठीक है, या फिर एटम शुड बी कनेक्टेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और यहाँ पे पाई बॉन्ड भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एटम होगा A, इसका पाई बॉन्ड होना चाहिए B के साथ जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। B क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, पाई बॉन्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो इधर वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है,
इस टाइप के ग्रुप या फिर वैकेंट ऑर्बिटल अगर है ग्रुप में तो क्या शो करेंगे, माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, जैसे NO2 ग्रुप आता है, N होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इधर है O माइनस, इस पे प्लस है, पाई बॉन्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, या फिर ये ग्रुप आ गया, या फिर ऐसे C डबल बॉन्ड O करता हूँ, इधर CH3 करता हूँ, पाई बॉन्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बहुत सारे ग्रुप हैं। या फिर जैसे अगर मेरे पास COO CH3 करता हूँ, इसमें भी क्या आ रहा है, पाई बॉन्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये सब क्या शो करेंगे, माइनस एम इफेक्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से कनेक्टेड है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कनेक्टेड है, तभी ये माइनस एम शो करेंगे। बाकी अगर कॉन्जुगेशन है ही नहीं तो वहाँ पे तो मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये नोट कर लो इतना। क्लियर है सबको, दोनों कंडीशंस भी क्लियर है, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए या फिर पाई बॉन्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इन दोनों कंडीशंस में निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, कंडीशंस क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल शुड बी प्रेजेंट या फिर और मल्टीपल बॉन्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेकेंड एटम। सेकेंड मतलब सेकेंड जो एटम रहेगा ग्रुप का, ये फर्स्ट एटम होगा और एक सेकेंड एटम होगा। जैसे CNB ग्रुप देखो, C है, ट्रिपल बॉन्ड N है, मल्टीपल बॉन्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेकेंड एटम। फर्स्ट एटम रहेगा जो ग्रुप से कनेक्टेड है, सेकेंड एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए और सेकेंड एटम क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होना चाहिए, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर शिफ्ट होंगे और इस पे आएगा, फिर इसका एक ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माइनस एम का ऑर्डर। माइनस एम ऑर्डर, जैसे फर्स्ट ऑर्डर है CH2 प्लस, अगर है CH2 प्लस में है एक ऑर्बिटल वैकेंट है और पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये ज़्यादा माइनस एम शो करेगा एज कंपेयर टू BH2। ठीक है, और ये ज़्यादा माइनस एम शो करेगा एज कंपेयर टू PH2। PH2 में वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, PH2 में फॉस्फोरस है, एक बॉन्ड यहाँ पे, ये दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तीन बॉन्ड हो गए, तीन बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन, 7 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट है फॉस्फोरस का। तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं, कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है, D ऑर्बिटल वैकेंट होगा ना इसमें, 3D ऑर्बिटल इसमें वैकेंट होगा, 3D ऑर्बिटल इज वैकेंट। तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, प्लस एम भी कर सकता है लेकिन जनरली माइनस एम ही शो करेगा। ये इलेक्ट्रॉन थर्ड ग्रुप के इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ऑर्डर NO2 ग्रुप जो है, देखो N है, इनका मैं स्ट्रक्चर भी लिख देता हूँ, NO माइनस N प्लस, मल्टीपल बॉन्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेकेंड एटम। ठीक है, NO2 होगा, नेक्स्ट CN होगा, नेक्स्ट COH है, अल्डिहाइड ग्रुप है, COR कीटोन हो सकता है, नेक्स्ट COOR। इधर अभी देखो, इनमें कंपेयर अगर मैं करूँ, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, मल्टीपल बॉन्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन इसमें और इसमें अगर मैं कंपेयर करूँ, इसको देखो, इसके इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मिल ही रहे हैं। ठीक है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, तो इसका माइनस एम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, इसको देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे रेजोनेंस से मिल नहीं रहे हैं, इसलिए इसका माइनस एम ज़्यादा है, इसको ये ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। इसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, इसलिए ये कम इजीली इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट आता है इधर C डबल बॉन्ड O करता हूँ और NH2, अमाइड। अमाइड में भी क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन इस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, अगर ये इधर से इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको कम इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत अगर कम है तो इसका माइनस एम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन,
तो नाइट्रोजन इधर ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इसका माइनस एम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल याद रखो इसको। ठीक है, पी ऑर्बिटल अगर वैकेंट है और डी ऑर्बिटल अगर वैकेंट है तो उसमें पी में इलेक्ट्रॉन आना ज़्यादा इजी है, उसमें भी 2p में इलेक्ट्रॉन आना और भी इजी है। ठीक है, ऑर्बिटल का साइज अगर लेस है 2p और 3p में, 2p इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, 2p इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, जैसे फ्लोरीन के केस में हो रहा था। ठीक है, एक्सेप्ट भी 2p इजीली करेगा, डोनेट भी इजीली करेगा। 3p कम इजीली डोनेट या एक्सेप्ट करेगा, फिर 4p तो और भी कम इजीली। ठीक है, जैसे ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, द फंक्शनल ग्रुप दैट शोज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट इज, इसमें से कौन सा ग्रुप, द फंक्शनल ग्रुप दैट शोज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट इज, एक तो है ऑप्शन OH, OR, नेक्स्ट है COOH एंड नेक्स्ट है NH2। क्या आएगा आंसर, कौन सा निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, COOH आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड O है, मल्टीपल बॉन्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या शो करेगा, निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, -R इफेक्ट या -M इफेक्ट शो करेगा। बाकी ये कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, OH है या OR है या NH2 है, ये कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, +M इफेक्ट शो करेंगे, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, तो आंसर इसका है COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड नाइट्रोबेंजीन। फर्स्ट अपने पास बेंजल्डिहाइड, नेक्स्ट नाइट्रोबेंजीन है, दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिमिलर आएंगे। देखो बेंजल्डिहाइड में CHO ग्रुप है, नाइट्रोबेंजीन में NO2 ग्रुप है, दोनों कौन से ग्रुप है, -M ग्रुप्स है। और नेक्स्ट थर्ड दिया था एनिसोल एंड फोर्थ है एनिलीन, इनके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिमिलर होंगे। इसमें कौन सा ग्रुप है, OCH3 +M ग्रुप, NH2 +M ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें से मैं दोनों में से एक का ड्रॉ करता हूँ, सेकंड का तुम ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं इसका ड्रॉ करूँ, नाइट्रोबेंजीन का ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन में यहाँ पे होगा N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा O-N+। ठीक है, बेंजीन रिंग होगी, तो इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, इधर -M इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो -M इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से विड्रॉ होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा इसमें क्या आएगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऐसे रखता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, N, इधर से इलेक्ट्रॉन आए, इधर से इलेक्ट्रॉन चले भी गए, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज ही रहेगा। ठीक है, इधर आ जाएगा O- और इधर भी क्या आएगा, O-, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट अभी क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करो। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पे आएगा पैरा पे, अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर आएगा एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, इधर का ऊपर का स्ट्रक्चर वैसे होगा N+O-O-। नेक्स्ट ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता हूँ, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा, इधर आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज, इधर एक पाई बॉन्ड, इधर एक पाई बॉन्ड, और इधर ऊपर का वैसे रहेगा। ठीक है, N-O-N+। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन इधर, या फिर कोई भी इस ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हो, इस ऑक्सीजन के भी कर सकते हो। ठीक है, सिमिलर ही है दोनों ग्रुप। क्या है, NO2 जो ग्रुप है इसमें खुद में भी रेजोनेंस होगा। कैसे रेजोनेंस होगा, निगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। तो इधर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों वे में लिख सकता हूँ। ठीक है, N+ है, ऊपर वाला भी O- हो सकता है या फिर नीचे वाला भी O- हो सकता है। ठीक है,
कहीं से भी इधर से कर देता हूँ अभी, ठीक है। इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म होगा, इधर आ जाएगा पाई बॉन्ड, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा ये सिग्मा बॉन्ड एन प्लस, इधर आएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। तो ये नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बेंजल्डिहाइड के लिए सिर्फ इतना ही डिफरेंस होगा, ये सब ऐसे ही आएगा, बस यहाँ पे जो बेंजीन रिंग के साथ है इधर है C डबल बॉन्ड OH, ये इलेक्ट्रॉन बस इधर शिफ्ट करने हैं, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऑर्थो पे आया, पैरा और ऑर्थो, तो ये इफेक्ट सिर्फ लगेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। ये बहुत क्लियर रखो, मेसोमेरिक इफेक्ट लगता है सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, ठीक है। क्लियर है सबको। जैसे नेक्स्ट मैं लेता हूँ एनिसोल, ठीक है। एनिसोल लो या फिर एनिलिन लो, दोनों के स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिमिलर है। इधर मैं कर देता हूँ NH2, एनिलिन लेता हूँ, ठीक है। इस पे क्या है, अभी ग्रुप पे फर्स्ट एटम पे ही लोन पेयर है, तो ये अपना +M ग्रुप है, ठीक है। ये -M ग्रुप था, यहाँ पे +M ग्रुप है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, यहाँ पे आएगा निगेटिव, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड N प्लस और 2 रहेंगे इसके साथ हाइड्रोजन, ये एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड। नेक्स्ट ये निगेटिव चार्ज आगे फ्लो करो, इधर से ये यहाँ पे फ्लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा, इधर तो ये सिमिलर रहेगा, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, इधर आ जाएगा निगेटिव, ये एक पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करो, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करो। इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा निगेटिव, इधर एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड NH2 प्लस। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे वापस आ जाएगा, ठीक है। इधर आएगा पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड और इधर NH2 वापस से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके भी ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें भी देखो निगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो या फिर सिर्फ पैरा पे ही आ रहा है, ठीक है। जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो सिर्फ लगता है ऑर्थो या फिर पैरा पे, मेटा पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। नो मेसोमेरिक इफेक्ट, नो M इफेक्ट on meta position. Mesomeric effect works only at ortho and para position. ऑर्थो हो या फिर पैरा हो, उसी पे सिर्फ मेसोमेरिक इफेक्ट लग सकता है, ठीक है। आगे और भी एग्जांपल में, एप्लीकेशन में भी कुछ एग्जांपल्स में समझा देता हूं मैं, ठीक है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे लग सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट सब जगह पे लगेगा। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ऑर्थो पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेटा पे होगा और पैरा पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम होगा। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट सिर्फ अल्टरनेट पोजीशन पे ही लगता है, ऑर्थो हुआ फिर पैरा फिर ऑर्थो। जैसे इधर भी अपन ने देखा था, ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पे ही, जैसे इधर था O, ये निगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा था, अल्टरनेट पोजीशन पे ही आ रहा था। इधर के इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट हुए, तो ये निगेटिव सिर्फ इस पे आएगा, इस पे नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इधर से डायरेक्ट निगेटिव इस पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे ही लगता है इफेक्ट ये, ठीक है। सब पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, अल्टरनेट पोजीशन पे लगता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेंजीन रिंग में। बेंजीन रिंग में इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लगता है,
मेटा पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा, इंडक्टिव इफेक्ट हर पोजीशन पे लगेगा। ठीक है, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क्स एट ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, इट इज अब्सेंट ऑन मेटा पोजिशन। मेसोमेरिक इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लगेगा, मेटा पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, while inductive effect works at all 3 positions, however its intensity decreases with distance। इंडक्टिव इफेक्ट तीनों पोजीशन पे लग सकता है, लेकिन जैसे भी डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसोमेरिक इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट हैलोजेंस। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए अभी इन पे लोन पेयर है तो ये प्लस एम शो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें प्लस एम से ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। जनरली तुम्हें क्या करना है, अगर मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है और इंडक्टिव भी इफेक्ट लग रहा है तो मेसोमेरिक इफेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। ठीक है, ये डोमिनेट करेगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट से मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, या डोमिनेटिंग होगा। इसको पहले कंसिडर करना है, फिर इसको कंसिडर करना है। ठीक है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में इसका माइनस आई डोमिनेट करता है, डोमिनेट्स ओवर इट्स प्लस एम। क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि इसका प्लस एम बहुत कम होगा। प्लस एम क्यों बहुत कम है, इसका 3p यूज हुआ, इसका 4p यूज हुआ। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है ये 3p से डोनेट हो रहा है, इधर 4p से डोनेट होगा, इधर 5p से डोनेट होगा। और तो और इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इनका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा। बाकी सब में तुम्हें क्या करना है, मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, इस लॉजिक का यूज करना है। ठीक है, यूज कैसे करना है वो देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट में। ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशंस है तो वो देखते हैं। ठीक है।